Hello everyone, I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribai Gajera English Medium School in the video lecture for computer subject of Standard 6th. Our today's topic will be parts of Microsoft Word. In the previous sessions we have gone through introduction to Microsoft Word, definition of Microsoft Word, Microsoft Word को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, फिर फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा कितने मेन मेनूज़ है, कितने सब मेनूज़ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, और वो मेनूज़ के बाद हमने उनके फंक्शंस देखे। फिर हमने कैसे उनको स्टार्ट करना है, उनका यूसेज क्या है, वो सारी चीज़ देखी। फिर हमने देखी शॉर्टकट कीज़, कौन से मेनू या तो फिर कौन से फंक्शन को ओपन करने के लिए कौन सी जो है वो उनकी शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट की मदद से क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा, वो भी हमने देखा। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो मेन पार्ट्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, जिसके बिना हमारा जो डॉक्यूमेंट है अगर हम कहें कि वो अधूरा रहता है तो भी वो सही है। तो लेट्स सी। सबसे पहले जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं होम, तो वो सबसे पहला पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। दिस इज द टैब दैट हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नीड व्हेन कंप्लीटिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट। यू कैन चेंज योर फोन साइज, पैराग्राफ, ओरिएंटेशन, एड बुलेट एक्सेट्रा। तो होम एक ऐसा पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कि जो यूज़र को पूरी तरह से सेटिस्फाई करके मॉडिफिकेशन और एट्रैक्टिव बनाने में काम करता है। जैसे कि फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, जैसे देखा था, उनकी साइज, उनकी स्टाइल, फिर पैराग्राफ, फिर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं एंड मैनी मोर। उसके बाद सेकंड वन आता है इंसर्ट, सेकंड पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इंसर्ट टैब की मदद से यूज़र जो है वो टेबल ऐड कर सकते हैं, एनिमेटेड क्लिप आर्ट वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट चार्ट रिलेटेड हो तो मैथ्स में जैसे चार्ट आते हैं वैसे चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। एनीथिंग जो ग्राफिकली यूज़र के डॉक्यूमेंट को एट्रैक्टिव बनाए और ज़्यादा सुंदर बनाए, मोर देन सिंपल, तो वो चीज़ जो है वो यूज़र जो है वो सेकेंड पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट मेनू के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट की मदद से पेज की सेटिंग्स और पेज के अंदर वेरियस चेंजेस करने के जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल है। जैसे कि पेज की साइज, फिर पेज कैसे दिखना चाहिए, फिर पेज की बॉर्डर्स, पेज के कलर और उसका ओरिएंटेशन, जिसकी मदद से जो पेज है वो यूज़र को किस तरह से रिप्रेजेंट करवाना है और मॉडिफाई करना है, वो आता है पेज लेआउट, द पार्ट ऑफ एमएस वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट एमएस वर्ड का पार्ट आता है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब एड एन इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी पेज हियर। इंट्रोडक्टरी पेज अगर यूज़र को ऐड करवाना है तो उसके लिए जो चीज़ है, वो जो पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है वो है रेफरेंस। मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट बना है वो किस रेफरेंस, किसके ज़रिए बनाया है। उसके बाद का जो पार्ट आता है वो है मेलिंग्स, क्रिएट एड्रेस लेबल एंड टाइप फॉर एनवलप्स। तो एड्रेस सेक्शन अगर डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़र को इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए जो सेक्शन आता है वो है मेलिंग। उसके बाद का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है वो है रिव्यू। रिव्यू योर डॉक्यूमेंट बिफोर यू प्रिंट इट। रिव्यू जो है वो भी होम के जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यूज़र ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो बिना कोई गलती प्रिंट करवाना है तो उसके लिए चेकिंग करने के लिए जो पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है वो पार्ट कहलाएगा रिव्यू, की जहाँ पर यूज़र की गलतियाँ जो है वो चेक होगी, और अगर कहीं पर भी गलती होगी तो यूज़र को जो है वो पर्टिकुलर रिव्यू सेक्शन गलतियाँ दिखा देगा और गलतियाँ सुधार कर 100% एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो यूज़र को देगा। उसके बाद का जो पार्ट आता है वो है व्यू। व्यू मतलब कि कई बार अगर जूम करना पड़े डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, जूम इन और जूम आउट, डॉक्यूमेंट जो है वो 50 से लेकर 150% की रिजोल्यूशन ऑफ जूमिंग इन एंड आउट जो यूज़र है वो अपने हिसाब से व्यू करवा सकते हैं। और डिफरेंट लेआउट्स के अंदर जो है वो भी एट्रैक्टिव थीम्स और डिज़ाइंस प्रोवाइड करके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो यूज़र व्यू पार्ट से एट्रैक्टिव बना सकते हैं।
फिर डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सेक्शन कहलाता है टाइटल बार। कोई भी डॉक्यूमेंट यूजर बना रहा है, अगर कोई अननोन यूजर पर्टिकुलर फाइल ओपन करे तो ये सेक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है वो दिखाएगा टाइटल बार, मतलब कि यूजर ने जो है वो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो किसके ऊपर बनाया है, उसका नाम क्या है और कौन से प्रोग्राम के अंदर जो है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बना है। तो ये जो पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये है टाइटल बार। फिर ये जो बटन है वो है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन से क्या होगा कि द विंडो डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन विदाउट क्लोजिंग द प्रोग्राम। यू कैन ब्रिंग द विंडो बैक बाय क्लिकिंग ऑन इट्स बटन ऑन द टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। डेस्कटॉप की स्क्रीन जो है वहां पर डायरेक्टली जाना है तो उसके लिए है मिनिमाइज बटन, जिसकी मदद से क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बंद नहीं होगा पर मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब टेम्पररी हिडन। रिड्यूस या तो फिर मैक्सिमाइज से क्या होगा कि फिर से जो छोटी स्क्रीन हमने की है रिड्यूस साइज में वो फिर से बड़ी हो जाएगी। और जो थर्ड बटन था वो था क्लोज बटन, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर यूजर का काम कंप्लीट हो जाता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करना है तो वो जो थर्ड बटन मल्टीप्लिकेशन की साइन वाला था वो है क्लोज बटन, जहां से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। उसके बाद का जो पार्ट है वो है ऑफिस बटन, जो ऊपर डार्क करके दिखाया गया है। ऑफिस बटन जो है वो ड्रॉप डाउन मेनूज फॉर थिंग्स यू डू इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब फाइल कंप्लीट हो जाने के बाद या तो अगर नई फाइल क्रिएट करने के लिए जो मेनू पसंद करना होता है वो कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट ऑफिस बटन, जहां पर क्लिक करके हम आगे के लेक्चर्स में देखा वैसे हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बनाई हुई ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद उसको हम सेव भी कर सकते हैं और प्रिंटिंग का जो पोर्शन है वो प्रिंट प्रीव्यू देखकर भी हम कर सकते हैं। तो आफ्टर क्रिएटिंग ए फाइल और टू क्रिएट ए फाइल और सेविंग द फाइल, ये जो मेन सेक्शन है जो आफ्टर द डॉक्यूमेंट या तो बिफोर द डॉक्यूमेंट यूजर को कंपलसरी परफॉर्म करना पड़ता है, तो वो चीज है ऑफिस बटन, है पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट क्विक एक्सेस टूल बार। Quick Access Toolbar is a customizable toolbar that contains set of commands that are independent of the tab currently displayed. You can move the Quick Access Toolbar from one of the two possible locations. Add the buttons that represent command to the Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar मतलब रेगुलरली जो कमांड्स और फंक्शंस यूजर यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डायरेक्टली वो शॉर्टकट के फॉर्म पर टूल बार में अगर ऐड या तो फिर रिमूव करने हैं तो वो टूल बार कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है वो है रूलर सेक्शन। द रूलर डिस्प्लेज द टैब, इंडेंट, मार्जिन एंड गिव द यूजर ए विजुअल गाइड फॉर अलाइनमेंट। यूजर ने जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाया है वो पर्टिकुलर पेज को मार्जिन्स प्रोवाइड करना हो, टैब्स, इंडेंट और यूजर को जो है वो अलाइनमेंट मतलब प्रॉपर एडजस्टमेंट पेज के अंदर करने के लिए जो पार्ट मदद करता है वो कहलाता है रूलर्स। उसके बाद का जो पार्ट है वो है स्क्रॉल बार्स। द स्क्रॉल बार्स अलाउ द यूजर टू मूव अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट इन द विंडो। पेज के अंदर अप एंड डाउन मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल के अंदर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट यूजर को अगर करना है तो उसके लिए जो पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो है स्क्रॉल बार्स, जिसकी मदद से यूजर जो है वो अप एंड डाउन मोशन और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट मोशन करके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आसानी से देख सकते हैं और राइटिंग वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके बिना अगर हम कहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो अधूरा है और यूजर का काम भी ये सारे पार्ट्स अगर ना हो तो कंप्लीट नहीं हो पाता। थैंक यू।